नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका अध्याय 5 जो लास्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में, उसको मैं पूरा निचोड़ बताऊंगा। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छा तरह से समझ जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर लिंक को क्लिक कर आप चारों वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी मतलब धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार जो है सांवर दैया है। कौन है? सांवर दैया। अनुदित भाषा मतलब इस कहानी को सांवर दैया किस भाषा में लिखे हैं तो राजस्थानी भाषा में लिखे हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र मतलब धरती कब तक घूमेगी कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है? सीता है। कहानी में प्रधानता, इस कहानी में धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता है? तो नारी की प्रधानता है। किस नारी का प्रधानता मतलब किसी नारी का प्रधानता के बारे में यहाँ का चर्चा किया गया है। सीता लड़के मतलब सीता के लड़के, सीता लड़के मतलब सीता के कितने लड़के थे? 3। उसके बाद लड़के कौन कौन थे? कैलाश, नारायण, बिजू। अब यहाँ देखिए तीर का एरो का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ देखिए बाड़ा चिन्ह मतलब कैलाश सबसे बड़ा, उसका मजुला नारायण और सबसे छोटा बिजू। मतलब दे देगा सीता के सबसे बड़ा लड़के का नाम क्या था? कैलाश। उसके पत्नियां राधा, भौरी और पुष्पा। मतलब कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी भौरी और बिजू की पत्नी पुष्पा थी। पाली पर रखा गया मतलब जब शादी विवाह हो जाता है तो माँ को खिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, तीनों बेटों ने क्या किया? पाली पर रखा था। पाली पर रखा गया किसको? माँ को रखा गया। तो कितने कितने दिन के लिए पाली पर रखा गया? तो एक एक महीने के पाली पर रखा गया। किसको? माँ को रखा गया था, सीता को। बस सीता को हर माह देना था। कितना? हर माह कितना देना था? 50-50 रुपए का करना था। हर माह जिसके यहाँ खाएगी तो उसको 50 रुपए इसको देना था। उसके बाद कह रहा है कि आंखों में आंसू का समुंदर मतलब भर गया। किसके? सीता के। क्यों? कि जब 50 रुपया उसको पता चला कि मुझे 50 रुपया देना है तो उसके आंख में आंसू का समुंदर सा भर गया था। ताकि क्या ऐसा जमाना आ गया है ताकि बुढ़ी माँ से भी बच्चे का हो रहे हैं पैसा के लिए कह रहे हैं। इन बातों को सोचकर मतलब इसका हृदय मत पिघल जाता है मतलब, और वह क्या करती है? आंख में आंसू भर लेती है। अब कह रहा है कि सिकुड़ गया। अब जैसे बात सुनती है तो उसको सीता को लगता है कि धरती आकाश सिमट कर एक हो गया है। क्या? धरती आकाश। सीता अपने को मानती है। क्या मानती? सीता अपने को भिखारी नहीं मानती है। भौरी ने सीता को दिया रसमलाई। भौरी ने सीता को क्या दिया था? रसमलाई। मतलब उसका बेटा का जन्मदिन था, उस अवसर पर वह सीता को रसमलाई दी थी। राधा सीता के लिए बनाई। जब राधा के घर सीता का पाली आता है तो राधा क्या बनाती है? सीता के लिए दाल का हलवा। उसके कैलाश ने भाइयों को बुलाया। मतलब जब तीनों भाई में पटरी नहीं खा रहा था तब तीनों भाई ने क्या किया? सोचा कि हम लोग बैठकर राय करें। तो कैलाश सबसे बड़ा लड़का था, उसने सुबह में तीनों भाइयों को बुलाया। कि तीनों भाइयों को बुलाया था सुबह में? क्यों? कि माँ को कैसे हम लोग रखेंगे उस पर बात करने के लिए। उसके बाद सीता रुआंसी हुई। क्या देखकर? काला ओढ़ना देखकर क्या हुई थी? रुआंसी हो गई थी। अपना काला ओढ़ना लाइसी बिल्कुल फीकी है। नहा सिंह जी वाले दिन सीता को अपने घर में महसूस क्या होता था? घुटन महसूस होता था। इन सब बातों को लेकर सीता को अपने ही घर में क्या होता था? घुटन महसूस होता था। अब चलिए अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देख लें। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो सीता विधवा होने के बाद अपने बेटे और बहुओं के से उपेक्षित हो गई है। तंग मतलब रूठ गई है। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। मतलब हमेशा बात बात पर उसके मतलब खाने पीने को लेकर बहू क्या करती थी? वो निहार देती थी ना। इससे वह हमेशा अपमानित महसूस करती है
उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। सीता को लेकर तीनों बेटों में मतभेद होता रहता था न खिलाने के लिए, इसलिए तीनों बेटों ने सीता को खाने के लिए पाली पर रखा तो सीता को दुख नहीं लगा। सीता यह सोची चलो कहीं खाना ही है ना, उसने सोचा कि कहीं खाकर समय काटना है। लेकिन सीता से बिना राय लिए उसे प्रति माह 50-50 रुपया देने की बात कही गई तो सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो मैं कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी, पेट पाल लूंगी। यही सोचकर ना सीता ने घर को क्या किया, एक दिन छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। मतलब हम लोग जानते हैं कि बच्चे खेल खेलते थे तो बच्चों का खेल जैसे माई माई रोटी दे, बच्चे छोटे चाय होते हैं चिल्लाते माई माई रोटी दे, उसी तरह सीता को चिल्लाना पड़ता था खाना के लिए। तो वही कहती है सीता कि बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, भिखारनी आती है और कहती है माई माई रोटी दे। जैसे हम लोग को द्वार पे भिखारनी आती है और कहती है माई माई रोटी दे, मतलब भिक्षा के लिए आती है और अंदर से कोई आवाज देता है कि जाओ ये घर छोड़कर जाओ, दूसरे दरवाजे पर जाओ। तो वही कहती है कि बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, भिखारनी आती है और कहती है कि माई माई रोटी दे, और घर के अंदर से आवाज मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता अपने को इसी भिखारनी की जैसे मानती है, इससे तुलना करती है। इसे भी महीना पूरा होते हुआ वही आदेश सुनाई देता है। मतलब उसे भी लगता है कि महीना शुरू, मतलब एक महीना के पाली पर रखा गया तो इसे भी लगता है कि महीना पूरा होते ही मुझे यही आवाज उसको सुनाई देता था कि अब इस घर को छोड़िए, अब दूसरे बेटे के यहाँ जाइए। सीता का चरित्र चित्रण कर, चरित्र का मतलब उसका व्यवहार क्या था। सीता एक विधवा महिला थी। वह विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। वह कभी बहुओं की विषाक्त बातों, जहर भरी बातों का जवाब उत्तर नहीं देती। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रहती थी। बेटों ने उसे एक एक महीने की पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली, पर जब उससे बिना पूछे बिना राय लिए 50 रुपया प्रति माह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए तय कर दिया तो उससे बहुत पीड़ा हुआ, मतलब हृदय को बहुत कष्ट पहुंचा और उसने घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में एक समान रहने वाले सादे प्रकृति के स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।